साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर जो है भारत से बौद्ध धर्म क्यों खत्म हुआ, क्यों बौद्ध धर्म ने भारत से अपना अस्तित्व खो दिया। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बने रहें वीडियो पर, लाइक सब्सक्राइबर जरूर। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि जो है भारत है। बौद्ध धर्म से ही मानवता को शांति का उपहार दिया, दबे कुचले लोगों को बराबरी का अधिकार दिया था। अगर हम बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखें तो बौद्ध धर्म में जो है ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ईश्वर, परमात्मा, इन सबको नहीं माना जाता है और आत्मा और परमात्मा में विश्वास करना बौद्ध धर्म जो है नहीं मानता है। भारत से बौद्ध धर्म को खत्म होने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दो कारण बताए। उनमें से सबसे पहला कारण है ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणवाद। दूसरा कारण है मुस्लिमों का भारत में आक्रमण करना और भारत के कई भिक्षुओं को मौत के साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है शुरुआत से ही भारत से हुआ है। भारत ही बौद्ध धर्म की जन्मभूमि माना जाता है। बौद्ध धर्म में जो है भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब जो है कुछ नहीं माना जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई जाति ही नहीं थी। इसलिए जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ, बहुत लोगों ने अपनाया और बौद्ध धर्म में दबे कुचले लोग जितने भी थे उन सभी को बराबरी का अधिकार मिला, कोई ऊंच नीच। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने ही देश से विदेशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे कई लाखों जो है बौद्ध भगवान की मूर्तियां बनवाई। और जब अशोक सम्राट की मृत्यु होगी तो अशोक सम्राट के जो प्रधान सेवक थे पुष्यमित्र शुंग, वो एक ब्राह्मण थे। वो जो है बौद्ध धर्म से मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, उनको पसंद नहीं था। फिर भी वो अशोक सम्राट के सेवक थे, तो इसलिए वो जो है मौका की तलाश कर रहे थे। उनको मौका मिल गया। जैसे ही अशोक सम्राट की मृत्यु हुई तो उन्होंने जो है मौका पाते ही अशोक सम्राट के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और खुद सत्ता संभाल ली। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली तो ब्राह्मणों का उनको सपोर्ट मिला। उन्होंने सबसे पहले भारत में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन सबकी हत्याएं करवाई और उनके ऊपर एक उपहार रख दिया कि जो भी ब्राह्मण जो है बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाएगा उनको विशेष तौर से उपहार दिया जाएगा। इस तरह से जो है पुष्यमित्र शुंग ने भारत से कई लाखों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। और जो बचे थे वो लोग कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ म्यांमार चले गए, कुछ कहीं चले गए, सभी देशों में अलग अलग देशों में भाग गए। और कुछ लोग जो बच गए थे बौद्ध भिक्षु लोग, उन्होंने जो है इस्लाम। और दूसरी बात जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही मनुस्मृति को लिखवाया था। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही लिखवाई थी। और जो ब्राह्मण राज था, ब्राह्मणवाद था, इनको राज्य की ओर से सरकारी संरक्षण किया और सरकारी संस्थान में एक विशेष जो है स्थान दिया था। ये भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। और बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं, बहुत सारा मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रात दिन का फर्क बताती हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, आत्मा परमात्मा को नहीं माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में कई ऐसी प्रथाएं चली जिनको जो है मनुस्मृति में लिखवाया गया। जो इन्होंने लिखा, पुष्यमित्र शुंग ने जो लिखवाया था ब्राह्मणों से, उसमें बलि प्रथा हो गया, कर्म कांड हो गया, ऊंच नीच हो गया, भेदभाव हो गया, ये सब जो है मनुस्मृति में पुष्यमित्र शुंग ने ही लिखवाया था। और बौद्ध धर्म को भारत से जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही खत्म करवाया। और इसी विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि भारत से जो है बौद्ध धर्म खत्म करने के दो कारण हैं। पहला ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणवाद, और दूसरा जो है मुस्लिम राजाओं का भारत पर आक्रमण हुआ। उस समय भी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट। जब मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को ही खत्म किया गया था या बौद्ध भिक्षुओं को खत्म किया गया था। उसमें मुस्लिम राजाओं ने जो है ब्राह्मणवाद को भी खत्म किया, ब्राह्मणवाद के कई ब्राह्मणों को भी मारा था। लेकिन उसमें ब्राह्मणवाद को जो है राज्य स्तर पर एक दर्जा मिला था, उस समय से कई ब्राह्मण लोग बच गए थे और ब्राह्मणवाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। इस तरह से जो है बौद्ध धर्म जो है भारत से धीरे धीरे समाप्ति की ओर होने लगा। ये बात तो आपको पता ही होगी कि किसी भी धर्म का जब तक कोई प्रचार या प्रसार नहीं होता है तब तक वो धर्म जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जब मुस्लिम राजाओं का आक्रमण हुआ था उस समय जो है ब्राह्मणों को राज्य स्तर पर उनको एक मान्यता दिलाई गई थी, जिस वजह से जो है ब्राह्मण बहुत सारे अपने भारत में रह गए, बच गए, जिन्होंने अपना जो है प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाया। लेकिन भारत में जो है बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही पुष्यमित्र शुंग ने ही खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद जो है जो भारत में आक्रमण हुआ मुस्लिम राजाओं का, उन्होंने जो बचे थे उनको खत्म कर दिया। जो बचे थे वो अलग अलग देशों में भाग गए और जो नहीं भाग पाए, जो भारत में ही रह गए, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उसके बाद जो है जो ब्राह्मण बचे थे उन्होंने ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो है मनुस्मृति को लागू किया फिर से। और मनुस्मृति जो आप
तो सुमित्रो सुंग ने जो मनुस्मृति को लिखवाया था उसी को ब्राह्मणों ने शुरू किया और उसी के आधार पर जो है अपना राज्य को चलाने लगे। लेकिन बौद्ध धर्म को कोई बौद्ध भिक्षु नहीं बचा, ना कोई प्रचार प्रसार करने के लिए बचा। इस वजह से जो है बौद्ध धर्म भारत से खत्म हो। बौद्ध धर्म को दोबारा से जिंदा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दोबारा से 2.5 लाख लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब हिंदू धर्म को छोड़ दिया था तो उस समय से जो है बौद्ध धर्म भारत में फिर से आगे बढ़ने लगा और इसका प्रचार प्रसार होने लगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर, कोई नई टॉपिक पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी नई जानकारी और पुराना इतिहास की बातें हम आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे, देते रहेंगे। और बने रहें सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।